दुनियावी इल्म की तरफ रागिब किया है। इस दुनिया को समझो तब दीन को समझोगे और आखिरत को समझोगे। आखिरत का सारा इल्म तो गैब में है, जन्नत गैब में, फरिश्ते गैब में है। कम से कम 48-50 साल की सियासी जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म हमको इस तरह का नहीं मिला। तहे दिल से दुआ देता हूं अंबर आपको कि आप शिक्षा जगत के सूफी हो, संत हो, जो इंसानी खिदमत के लिए इतना बड़ा पैगाम जो है आप दे रहे हो। तो हमें मिले अंबर साहब, मिलाया किसने? अकबाल साहब ने। फारूक की तंजीम अखबार जो है बिहार, झारखंड, दिल्ली से निकलने वाला बेहतरीन अखबार है, उसके चीफ ब्यूरो है तीनों स्टेट के। उसको जहां बुलाएंगे भेजेंगे अंबर साहब, मैं जाऊंगा। जगाने की जरूरत है, मुहिम है ये। आपके अंदर जुनून की जरूरत है, पागलपन, आशिक बन जाइए आप। ऐसे काम चलने को नहीं है, ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पढ़ाई होती है। इन्होंने बताया कि साल में सिर्फ 40 रोज छुट्टी, विद्यार्थी को आने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी हिंदी कमजोर है, उर्दू कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। और हिम्मत करके साइंस कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन मैंने लिया था, पढ़ाई हुई, बीएससी ग्रेजुएशन किया। 74 का आंदोलन आया, जेपी ने बुलाया और मैं एजुकेशन की दुनिया से भटक करके सियासत की गलीज में जाके फंस गया। कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पहले अक्सर हमारे यहाँ मदरसा बहुत है, हर एक गाँव में, खगड़िया का गोबड़ी जमन, मुस्कीपुर, मलिया और सब गांव है, मांडर। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। मदरसा में वहाँ के हेड मुदर्रिस मुझे बुलाते थे कि आपकी तरफ से भी कुछ बातें हो जाए। एक दो जगह मैंने इस्लाम की रोशनी में साइंस की तफसीर की, और उस वक्त के उलमाए किराम, ओवैस बाबू इस तरह से भड़क गए कि मंच पर हमको बेइज्जत कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान और हदीस की बात हमसे ज्यादा आप जानते हैं। 2-2.5 साल मदरसा में भी मैंने तालीम हासिल की है। मेरे वालिद साहब चूंकि मौलवी और सूफी टाइप के थे, इसलिए अलिफ बे ते से पढ़ाई तो शुरू हुई। हदीस हमने पढ़ा कई किताबों में। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिम। अब देखिए इसका तर्जुमा, पूरा मत मानिएगा, मैं कोई आलिम नहीं। तलबुल इल्म फरीज़तुन, अब इल्म के बगल में ब्रैकेट में लिख दिया गया दीन। ए मुतर्जिम साहब, आपको किसने हक दिया क्या आप जो है दीन लिख दो? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दुनिया की तफरीक का मालूम नहीं था, फर्क नहीं था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, ए मदरसा के नौजवान दोस्त, कुरान में, हदीस में 2 तरह का इल्म, एक दुनियावी इल्म और एक दीनी इल्म, यानी आखिरत का इल्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
दुनियावी इल्म की तरफ रागिब किया है। इस दुनिया को समझो तब दीन को समझोगे और आखिरत को समझोगे। आखिरत का सारा इल्म तो गैब में है, जन्नत गैब में, फरिश्ते गैब में है, दोज़ख गैब में है, बहुत सारी बातें हैं। तो उस वक्त के आलिम बहुत, जब हम साइंस की बात करते, टेक्नोलॉजी की बात करते, इंजीनियरिंग की बात करते, डॉक्टरी की बात करते, तो मुंह कान भौं जो है सिकुड़ना उनका शुरू हो जाता था। बदहाली को दूर करने के लिए ये सियासत काफी नहीं है। ये तो हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि हम वोट लें, इनको वोट दिलावें, सरकार बने, मिनिस्टर बने। सियासत और सत्ता से आज तक किसी भी क्रांति को, इनकलाब को कामयाबी नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है। एक भी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, सत्ता से आप परिवर्तन नहीं ला सकते हो। हमने कहा कि भाई एक तंजीम बनाइए, और ज़बूहाली है सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम लोग ने तंजीम का नाम दिया, बहुत तरह का नाम आया। उस वक्त हमारे थे साथ में भी एमएलए थे 77 में, बाद में मिनिस्टर बने तस्लीम साहब किशनगंज के, सीमांचल गांधी, उनको हमने प्रेरित किया। साथ में मैं रहता था, उनके चुनाव क्षेत्र में भी मैं जाया करता था। हमने कहा कि तस्लीम भाई इसको बनाइए और हम लोगों को गाइड कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चौकीदार का काम करेंगे, जगाएंगे, मुसलमानों के बीच जाएंगे और अपील करेंगे कि भाई अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजिए। बस यही है, चौकीदार का काम हम लोग करेंगे। और फिर सरकारी सुविधा जो है उसकी जानकारी हम स्टूडेंट को देंगे, बच्चों को देंगे, गार्जियन को देंगे और उसको लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हमारा काम तो इतने रहा, थ्योरेटिकल काम, बोली का काम, लिखने का काम। आज तक नहीं, 3 रोज पहले तक, 4 रोज पहले तक ओवैस अंबर साहब से मुलाकात के पहले तक मेरी कम से कम 48-50 साल की सियासी जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म हमको इस तरह का नहीं मिला, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, एक लफ्ज भी इसमें बातिल नहीं, सारी बातें हक पर आधारित, सबसे मुलाकात होती है। नेता गिरी में रहा हूं इसलिए बड़े बड़े नेताओं से भी बात होती है, एजुकेशनिस्ट जो है उनसे भी बात होती है। तहे दिल से दुआ देता हूं अंबर आपको कि आप शिक्षा जगत के सूफी हो, संत हो, जो इंसानी खिदमत के लिए इतना बड़ा पैगाम जो है आप दे रहे हो। तहे दिल से मैं दुआ देता हूं। और अकलियत जागरण फ्रंट के हजारों मेंबर्स हैं, लेकिन कोई उसकी रसीद नहीं है, जुबानी कारोबार चल रहा है। जब चौकीदार को कोई रसीद होती है, कोई रजिस्टर होता नहीं होता भाई, हमने चौकीदारी की है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नहीं हो तो वो नाकाम हो जाता है, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है। इसलिए हमारे दीनी इल्म का भी मकसद यही है कि अमल पे उतर जाओ। तो हमें मिले अंबर साहब, मिलाया किसने? इकबाल साहब ने। फारूक की तंजीम अखबार जो है बिहार, झारखंड, दिल्ली से निकलने वाला बेहतरीन अखबार है, उसके चीफ ब्यूरो हैं तीनों स्टेट के। मिलाते रहते हैं कलाकार से,
कवि से, साहित्यकार से, सबसे मिलाते रहते हैं। ये मिल के गए, इन्होंने इंटरव्यू बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आए थे। इन्होंने कहा कि आपको भैया एक इंसान से मिलाता हूं। हम कहा मिलाइए, जरूर मिलाइए। 4-5 रोज पहले आए, इनके पास बातचीत हुई और 3 दिन से एक ऑब्जर्वेशन पीरियड भी चल रहा है। 3 दिनों से लगातार सर आ रहे हैं और पूरे निजाम को भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं। अब पहली बात यह है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझको जहां बुलाएंगे, भेजेंगे अंबर साहब, मैं जाऊंगा। जगाने की जरूरत है, मुहिम है ये। आपके अंदर जुनून की जरूरत है, पागलपन, आशिक बन जाइए आप। ऐसे काम चलने को नहीं है, ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। बहुत तकरीर दिया, बहुत भाषण दिया। एक जगह अंबर साहब हमने कहा कि देखिए, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, आपसे तो अच्छे हम लोग पॉलिटिशियन हैं क्या भाई? तो आप हमेशा तकरीर देके जाते हैं जलसा में जी। इसी गोगरी कस्बा में मैं देखता हूं कि अगर पीने वाला 10 है तो अगले साल 15 हो जाता है। उसका जो है कोई असर नहीं हो पाता है। हमने कहा अच्छा है, अगर 500 की भीड़ लगा दो तो झूठ सच भाषण भूषण दे के हम उसमें से 100 वोट जरूर ले लेंगे। यहाँ झूठ नहीं है, सच है। और सच की तरफ जब आपका कदम बढ़ेगा तो कामयाबी मिलेगी। और इन्होंने जो ये पूरा प्रोग्राम का खाका पेश किया है, मैं समझता हूं कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम लोग चले, ये इंटर का और मैट्रिक का 10th क्लास और 12 का रिजल्ट निकलने वाला है अप्रैल तक में। हम लोग जाएं, भटक रहे हैं बच्चे। क्या किए हो मैट्रिक, चलो पास के कॉलेज में एडमिशन ले लो। इंटर कर लो या इंटर स्कूल है तो उससे कर लो। उसके बाद कहाँ चले जाओ, बीए में जाके तुम ग्रेजुएशन करो। अब तुम क्या करो, अगर पैसा है तो जाओ कोचिंग करो, जाओ तुम कलर की नौकरी लो। कंपटीशन में पास करके टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा। भटक रहे हैं हमारे बच्चे, गाइड करने वाला नहीं है। यहाँ मैट्रिक करो, 12th करो, कोई टेस्ट 3 साल 4 साल के अंदर तुम जॉब ले लो। एडमिशन में कोई टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई फीस नहीं। लेकिन भाई हॉस्टल में रहोगे तो 40 रुपया रोज लगेगा, खाना खाओगे तो लगेगा। तो हमें जो है उस गार्जियन को समझाना दे सकता है, आसानी से दे सकता है, बहुत सारे लोग दे सकते हैं। अब उनको कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं है, इसलिए भटक रहा है। पढ़ रहा है कोई प्राइवेट कॉलेज में, ये जो है इंजीनियर बन करके आप कोई टावर पे नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। यहाँ पढ़ाई होती है। इन्होंने बताया कि साल में सिर्फ 40 रोज छुट्टी, विद्यार्थी को आने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी हिंदी कमजोर है, उर्दू कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाषण देने वाला आदमी हूँ। अब भाषण देने वाले को पता नहीं रहता, पब्लिक चली जाए तो चली जाए, लेकिन नेता का भाषण खत्म होने वाला नहीं होता है। आप लोगों को से मैं ये चाहूंगा कि इस एज में आप लोग एनर्जेटिक हो जाओ और आपकी एनर्जी अगर कुछ हमारे अंदर भी आ गई तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, नहीं दौड़ूंगा। करता हूं।